बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर चल रहे विवाद में आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इंदौर धार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये फैसला जुमे की नमाज के दिन 12 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम है। 1200 पुलिसकर्मी तैनात, रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। शांति सौहार्द और भाईचारा बनाने की अपील पहले ही कलेक्टर की ओर से की गई है। और आपको बता दें, पूरी धार में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो धार की विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है। वर्षों पुराना ये संवेदनशील विवाद जो लंबे वक्त से चला आ रहा है, 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसके बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज ये फैसला आने वाला है। आपको बता दें, इस फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 12 लेयर के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे की नमाज भी अदा की जानी है और शुक्रवार होने से पहले संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज भी अदा करता है। हालांकि कुछ ही देर में यह फैसला आ जाएगा और इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांति और सौहार्द बनाने की अपील सभी से की गई है। हिंदू समाज प्रताड़ित और अपमानित हुआ, उसको देखते हुए 2022 में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। एक महाबहस, 60 दिन की महाबहस के बाद आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है। हिंदू समाज हर्षोल्लास कर रहा है, उत्साह से भरा पड़ा है और आज जो उसकी बहुत सालों का जो संघर्ष था उसका परिणाम आने वाला है। नाटकर दीवान ने अपने आदेश में, ऐलान में कहा था कि आइंदा ये मस्जिद रहेगी। उसके ऊपर राज्य ने भी विरोध करा, उसके ऊपर एएसआई ने भी विरोध करा, हिंदू पक्ष ने भी विरोध करा कि ये इंडिपेंडेंस के पूर्व का आदेश है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1937 में आया था उसके पहले का ये एक्ट है, तो इसलिए ये वाजिब नहीं है, वैलिड नहीं है। उसके ऊपर सभी पक्षों ने तर्क करा। साथ ही उसमें हिंदू पक्ष की ओर से राजा भोज के समय की जो किताबें हैं उन किताबों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए माननीय न्यायालय को बताया कि राजा भोज ने जो किताबें लिखी है, सम्रांगण सूत्र लिखी है, उसके अंदर जो विद्यालय का जो परिसर की जो सीमाएं होगी वो कितने फीट की होगी, वो जो एग्जैक्ट उन्होंने जो लिखी थी उस वक्त, वो एएसआई की रिपोर्ट में जो भोजशाला प्रीमाइसेस का जो मेजरमेंट है उससे मैच करती है। धार की भोजशाला में और आज एक बार फिर धार की भोजशाला देश भर में सुर्खियों में है। वजह यह कि कई दिनों से चले आ रहे विवाद के बाद आज भोजशाला मामले का हल निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि माननीय इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला मामले को लेकर कई महीनों से सुनवाई चल रही थी और वो सुनवाई 12 मई को पूरी हो चुकी है और उसके बाद आज 15 मई को भोजशाला मामले का फैसला आने की उम्मीद है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है वो लगभग 2:30 बजे के बाद भोजशाला मामले पर आज माननीय हाईकोर्ट से भोजशाला का फैसला होना है। और देखते हैं, सभी की जो है वो निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। इंतजार है सभी को कि आखिर भोजशाला मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है, क्योंकि भोजशाला मामले का विवाद काफी सालों से चल रहा था। दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय भोजशाला को अपनी अपनी विरासत होने का दावा करते रहे हैं और ये विवाद कई सालों से चल रहा था। उसके बाद अप्रैल 2022 में, लगभग 2022 में तमाम 8 याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर दावा किया गया था कि भोजशाला जो है हिंदुओं का पूजा स्थल है, सरस्वती का मंदिर है। इन तमाम याचिकाओं को मर्ज करके एक याचिका जो है वो एक्सेप्ट की गई और उस पर पूरी तरह से सुनवाई अभी तक चल रही थी। माननीय हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे करने के आदेश दिए थे, जो कि लगभग 2022 से शुरू हुआ और तकरीबन 98 दिन तक चला था ये सर्वे। और उसके बाद पूरी सर्वे रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। दोनों ही पक्षों को सुना गया, तमाम गवाह सबूत और जितने भी साक्ष्य थे सबको देखा गया। तमाम जो है वो सुनवाई 6 अप्रैल से लगातार भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो कि 12 मई को पूरी हुई है और आज 2:30 बजे लगभग फैसला आने की उम्मीद है। सभी को इंतजार है कि आखिर भोजशाला मामले पर क्या फैसला होगा। फैसले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। धार शहर सहित पूरे भोजशाला परिसर में
सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर रखे हैं। आज शुक्रवार है और एएसआई के नियमों के मुताबिक प्रति शुक्रवार मुस्लिमों को जो है वो 1 से 3 तक नमाज की अनुमति रहती है। तो मुस्लिमों के भी आने का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। आज नमाज है और आज ही फैसले का दिन है, जिसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और तमाम सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। देखना है कि लगभग 2:30 बजे बाद भोजशाला मामले को लेकर क्या फैसला आता है। धार की भोजशाला से बंसल न्यूज के लिए मैं दीपक सिंह चौहान। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे पीयूष का। पीयूष, फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है। फैसले के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा की जाती है, मुस्लिम पक्ष वहां परिसर में भी नमाज अदा करता था, इस वजह से आज के दिन की संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट्स है, कितना इंतजार और करना पड़ेगा आज के इस फैसले को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला को लेकर नियमित सुनवाई की गई है। 9 अप्रैल से लेकर 12 मई तक कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे महत्वपूर्ण केस की सुनवाई चली है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ साथ में जैन समुदाय के तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर भी सुनवाई हुई है। 5 अलग अलग यहाँ पर याचिकाएं थी। इसके अलावा जो इंटरवेंशन होता है अलग अलग, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसी याचिका में शामिल किया गया था। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि आज के दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भोजशाला के इस मसले से कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्दा हट सकता है कि आखिर भोजशाला का अस्तित्व क्या है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर धार्मिक ग्रंथालय था, यहाँ पर वेद पुराण की पढ़ाई कराई जाती थी और इसके साथ साथ में यहाँ पर माँ वाग्देवी की एक प्रतिमा भी स्थापित थी, जो फिलहाल लंदन म्यूजियम में है। ये तमाम तर्क रखे गए। मुस्लिम पक्ष लगातार कमाल मौला की कहीं ना कहीं यहाँ पर इसे मस्जिद बता रहा है और इसी को लेकर जो है हाईकोर्ट में दावा भी पेश किया गया था। फिलहाल अगर हलचलों की बात करें तो इंदौर हाईकोर्ट के बाहर जो है वो दोनों ही पक्षों के साथ साथ में अन्य जो याचिकाकर्ता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर जुट गए हैं। सबकी नज़रें टिकी हुई है इस ऐतिहासिक फैसले पर, क्योंकि इसमें तमाम जो तथ्य थे उन पर सुनवाई की गई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से आपत्तियां ली गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि पूजा का पूर्ण अधिकार कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदू पक्ष को दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो ये दावा कर रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जो है वो धार्मिक स्थल को जो है मुस्लिम पक्ष को सौंप देना चाहिए। अब कुछ ही देर का इंतजार है। जैसा दीपक चौहान धार में बता रहे थे कि 1200 से ज़्यादा पुलिस बल वहाँ पर तैनात है, अलग अलग टुकड़ियाँ वहाँ पर तैनात कर दी गई है और इसी के साथ में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था माकूल कर दी गई है भोजशाला के। लेकिन अब इंतजार है, कुछ ही देर में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, संभावना है कि यहाँ पर सीधे तौर पर इस ऐतिहासिक और बहुचर्चित भोजशाला के मामले में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जी बिल्कुल पीयूष, अब कुछ ही देर का समय बाकी है जब यह फैसला आएगा और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसको लेकर के नजरें रखी जा रही है। दोनों पक्षों के लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के फैसले का। आप अपनी नजरें बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, धार की इस ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर के आज एक बड़ा फैसला आने वाला है और इसको लेकर के इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तरफ से भी बयान सामने आया। धार भोजशाला को लेकर के महापौर का कहना है कि मुझे यकीन है सत्य की जीत होगी। भोजशाला हमारी सनातन संस्कृति की प्रतीक है और इसीलिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ये कह रहे हैं कि धार भोजशाला को लेकर मुझे यकीन है कि सत्य की जीत होगी। भोजशाला जो हमारे अध्ययन, शिक्षा, वैज्ञानिक और सनातन परंपरा का एक ऐसा मंदिर और एक ऐसा स्थान है जिसके रिलीजियस कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए जनहित याचिकाएं भी लगी। जिस तरह का सर्वे, जिस तरह की रिपोर्ट्स और जिस तरह की तैयारी करके अभिभाषक साथियों ने इस विषय को न्यायालय में रखा है, सत्य की जीत होगी और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के ये जो प्रतीक चिन्ह हैं ये पुनः उसी वैभव के साथ आगे बढ़ेंगे।